अब मैं आपको बताऊं, ये जो खुश है एनडीए की सरकार बना करके, ये बैसाखी वाली सरकार है। ये बैसाखी की सरकार, आपको पता नीतीश कुमार का नाम ओरिजिनल नीतीश कुमार है, दूसरा नाम पलटू राम है। वो जहाँ पलट जाए, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है कि हम अभिमान में जिएंगे। हम लोग कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं। हमारे पास देश के लिए मर मिटने की शैली है। हमारी आईडी से देखिए, रवि किशन की प्रोफेशनल आईडी है जिस पे मुझे ब्लॉक किया गया है। आप देख सकते हैं कि ये सांसद जी रवि किशन शुक्ला जी की आईडी है। तो ऐसे नमस्ते, आप देख रहे हैं जी भारत टीवी। हमारे साथ राजनीतिक बातचीत करने के लिए मौजूद हैं यूथ कांग्रेस के प्रदेश सचिव मनीष ओझा जी। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित भाई आपका। जो चुनाव बीता हुआ है, इसमें भाजपा का ग्राफ थोड़ा कम हुआ है जी, और कांग्रेस का ग्राफ बढ़ा है। कांग्रेस उस जादुई आंकड़ा तक नहीं पहुंच पाई है, तो क्या कारण रहा है? क्योंकि इस बार की जो लड़ाई रही, काफ़ी मजबूत लड़ाई रही। चाहे आपको ज़मीन पे लोगों से बातचीत करने, हम लोग जब बातचीत कर रहे थे, मौका मिल रहा था लोगों से, तो लड़ाई काफ़ी अलग दिख रही थी इस बार। लेकिन कांग्रेस ने जादुई आंकड़ा नहीं छुपाया, ना ही उसके इंडिया गठबंधन ने। और इस बार भी एनडीए गठबंधन कहीं ना कहीं से सरकार बना ली है, जो उसके घटक दल है उस पर निर्भर करके सरकार बना लिया है। तो क्या कांग्रेस का अगला कदम क्या रहेगा? जी जी, जैसे अब पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं, जादुई आंकड़ा हमारा नहीं था। जादुई आंकड़ा तो भारतीय जनता पार्टी ने तय किया था, 400 पार का नारा। हम बस इसलिए खुश हैं कि 400 पार के नारे को हमारी देवतुल्य जनता ने झुठला दिया। और इनका जो एक अभिमान था कि हम संविधान में हेर फेर उलट फेर करेंगे। मैं आपको बताऊं, वित्त मंत्री सीतारमण जी के पति, मुझे नाम नहीं क्लियर है, उन्होंने यह बात खुद कहा था, मीडिया के सामने प्रस्तुत किया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी 400 पार होती है तो संविधान में मतलब इस तरह से उलटफेर होगा कि देश की दिशा दशा दोनों बदल जाएगी। मतलब हम लोग के लिए वो संविधान जो आएगा, अगर भारतीय जनता पार्टी 400 पार होती तो हम लोग के लिए हितकर नहीं होता। तो कांग्रेस का केवल एक मोटो था कि हम संविधान को बचा लें, जलते हुए मणिपुर को बचा लें, और जो आरक्षण जो ख़त्म करने की जो नीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसको हम बचा लें। अब सरकार चूंकि बन गई है एनडीए की, तो लोग कहते हैं ये लोग भ्रम फैलाए हुए हैं। अभी कुछ हम लोग, कल भी हम लोगों ने लोग से बात किया था, फिर उसके पहले कुछ और यहाँ गोरखपुर के भाजपा के नेताओं से बात किया था। वो लोग बोल रहे हैं कि भ्रमित कर दिए लोगों को कि कहीं कोई संविधान कोई कहाँ बदल सकता है, संविधान कहाँ बदलने की बात हुई थी। तो भारतीय जनता पार्टी बोल रही है जी, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी बोल सकती है। अब मैं आपको बताऊं, ये जो खुश है एनडीए की सरकार बना करके, ये बैसाखी वाली सरकार है। ये बैसाखी की सरकार है जहाँ चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, आपको भी पता नीतीश कुमार का नाम ओरिजिनल नीतीश कुमार है, दूसरा नाम पलटू राम है। वो जहाँ पलट जाए, भले हम लोग को जनता का भरपूर स्नेह आशीर्वाद जरूर मिला, लेकिन कहीं ना कहीं हम भी लोग के अंदर कमियां रह गई कि हम लोग अपने सरकार बनाने के आंकड़ों को छू नहीं सके। उसके लिए मैं जनता को दोष नहीं दूंगा, हम लोग अपने अंदर सुधार करेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हैं कि हम अभिमान में जिएंगे। हम लोग कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं। हमारे पास देश के लिए मर मिटने की शैली है। कैसे एक और रोचक बात बताएं, हमारे प्रधानमंत्री जी जो चिल्लाते हैं, देखिए अब मीडिया इस तरह से गुमराह है, आप अन्यथा ना लीजिएगा, मीडिया इस तरह से उन लोगों को ट्रोल कर रही है कि प्रधानमंत्री ने ये किया, प्रधानमंत्री ने ये किया, लेकिन ये नहीं दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने 1,51,000 ही वोट से आगे बढ़े। उनको जीत 1,51,000 वोट से ऐसे कुछ था। और राहुल गांधी आप देखिए दोनों सीटों पे 4 लाख के समथिंग, मतलब 3.5 लाख से प्लस दोनों सीट पे बढ़त किए। तो ये नहीं दिखाया गया। अब की पारी अजय राय ने प्रधानमंत्री का पसीना गिरा दिया। सच्चाई यही है, पसीना उनके माथे पर आ गया। मेरा अगला सवाल होगा, अभी कल एक न्यूज आई है कि कर्नाटक में कुछ पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हुए हैं 2 या 3 रुपये। तो कह रहे हैं कि खटाखट 8500 रुपया नहीं आया, लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने पेट्रोल का रेट भी, आपके एनडीए के साथ ही आपके ऊपर अटैक कर रहे हैं, तो पेट्रोल का रेट बढ़ गया। तो इस पर क्या कहेंगे आप? इस पे कटाक्ष नहीं करना चाहिए कि अच्छा ये बताइए, आप भारतीय जनता पार्टी के समय में अरे महंगाई नहीं है, बेरोजगारी नहीं है? आप देखिए पूरे, अब मैं कर्नाटक की बात नहीं कर रहा हूँ, चलिए ठीक है, वहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, 1-2 रुपये आगे पीछे होता रहता, घटता भी, ऐसा नहीं है कि बढ़ाई है। आप देखिए पूरे विश्व की अगर बात किया जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव एक पर्टिकुलर एक राज्य का नहीं होता, पूरे देश का चुनाव है। आप देखिए उसमें महंगाई का दर क्या है, गैस सिलेंडर, ये अभी जीते बस का किराया बढ़ गया, टोल का, क्या चुनाव खत्म होते ही टोल बस सब बढ़ गया, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए। तो इस पे नहीं, आप देखिए, आप दाल का रेट भी छू गया है आसमान, सरसों तेल बढ़ गया। आप इस पे नहीं आपका ध्यान है, बस कर्नाटक पे विपक्ष, मतलब वहाँ पे विपक्ष में है भारतीय जनता पार्टी। जी, मेरा अगला सवाल होगा, उत्तर प्रदेश में एक सीट है फैजाबाद, और फैजाबाद अयोध्या के अंदर रहता है। ये काफ़ी आहत पहुंचा रही है, और आप इंडिया गठबंधन के साथियों को काफ़ी खुशी दे रही है सीट, क्योंकि आप सीट वो जीते हैं और भाजपा हार गई है।
कारण पूछने पर भाजपा लोगों से वो बताते हैं कि मौसम का कारण बताते हैं, और कुछ ऐसे समर्थक हैं जो वहाँ के लोगों को ऊपर ये कहते हैं कि वहाँ के लोग हिंदू हैं ही नहीं हैं, और कभी भी आप अयोध्या जाइएगा तो वहाँ से ना कुछ खरीदिएगा। जनता को नहीं बाइकाट कर रहे हैं, वो प्रभु राम को बाइकाट कर रहे हैं। आपको मैं बताऊं, भारतीय जनता पार्टी पहली बात तो सबसे बड़े धर्म की ठेकेदार बनती है। जो विकास का कार्य करे, देखिए मैं आपको बताऊं, वहाँ पे लल्लू सिंह जी शायद सांसद थे। उनके पास जनता जाती थी, मेरे परिचित हैं वहाँ पे, तो बताते उनके पास अगर जनता जाती थी दरवाजे पे तो वो कहते थे सरकार से समझो। तो भैया जब हमको सरकार से समझना है तो फिर आपको क्यों हम वोट देंगे? तो जो हमारा सुख दुख में साथ देगा हम उसको वोट देंगे, उसको वोट पोल करेंगे। तो वही लल्लू सिंह के साथ हुआ है वहाँ पे। आपकी पारी अब देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषणों में जय श्री राम नहीं है, अब जय जगन्नाथ है। इतना तुच्छ मानसिकता, देश के सबसे सर्वोच्च पद पे आप हैं, आप लोग प्रभु श्री राम के नाम पर भी राजनीति कर रहे हैं। ये हम लोग किसी के नाम पर राजनीति नहीं करते, हम लोग काम पर राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी माफिया का सफाया केवल अन्य पार्टियों के लोगों को दिखा करके कर रहे हैं। अगर इनके पार्टी में कोई आ रहा है तो गंगा जल से धुला जा रहे हैं। और यही देन है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ही देन है कि उत्तर प्रदेश में 29 सीटों पे बुलडोजर, उनका बुलडोजर उन्हीं की सीटों पे चल गया। 29 सीटों का उनको नुकसान हुआ उत्तर प्रदेश में अब की लोकसभा में। और हम लोग देखिए, हम लोग बढ़ते क्रम में हैं, चाहे समाजवादी पार्टी देख लीजिए, चाहे कांग्रेस पार्टी देख लीजिए। बिल्कुल, तो ये परिणाम है सबके सामने। मेरा अगला सवाल होगा आपसे, गोरखपुर में एक सीट है बांसगांव की सीट। बांसगांव की सीट इस पूरे गोरखपुर मंडल में सबसे चर्चित सीट रही जी, और उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमलेश पासवान जी मंत्री नहीं बने, उनको मंत्री जबरदस्ती जिता करके बनाया गया है। सदल प्रसाद वहाँ से जीते हुए प्रत्याशी हैं, मैं उन्हीं को सांसद मानता हूँ। सर्टिफिकेट भले उनको मिल गया हो क्योंकि इनकी सरकार है, ये कुछ भी कर सकते हैं। वहाँ पे काउंटिंग उनकी फाल्स कर दी गई, कुछ काउंटिंग को रोक करके फाल्स अवैध बता दिया गया जब काउंटिंग की मांग हुई। फिर से मतलब एन केन प्रकरण करके सर्टिफिकेट जिलाधिकारी ने कमलेश पासवान को ही दिया। और हमारे पार्टी के लोग सुप्रीम कोर्ट में अपील किए हैं। कपिल सिब्बल जी हमारे जो वकील हैं, राज्यसभा सांसद भी हैं, उनके माध्यम से हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक भी गए हैं। और वहाँ पे मामला लंबित है, देखते हैं सच्चाई की जीत होगी। आपका क्या एक मध्य बिंदु है, क्या काम है जो आपके नज़रिए से काम नहीं हुआ गोरखपुर में? देखिए, रवि किशन को तो मैं ब्लॉक सांसद मानता हूँ, क्योंकि अभी मैं आपको दिखाऊं, मुझे गोरखपुर, क्योंकि मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय का छात्र नेता भी रहा हूँ, उस मुद्दे को लेकर के जब पहली बार लोकसभा सदस्य चुने गए थे तब से मुझे आज तक इन्होंने ब्लॉक किया अपने पर्सनल हैंडल पे, ट्विटर पे, क्योंकि ये जनता के सवालों का जवाब देना उचित नहीं समझते हैं। मैं आपको अभी 1 मिनट में दिखाता हूँ, दिखाइए थोड़ा। देखिए, ये आपकी आईडी है? ये हमारी आईडी से, देखिए रवि किशन की प्रोफेशनल आईडी है जी, जिस पे मुझे ब्लॉक किया गया है। आप देख सकते हैं कि ये सांसद जी रवि किशन शुक्ला जी की आईडी है। तो ऐसे सांसद के बारे में मैं क्या बात करूँगा? ओझा जी हैं, विश्वविद्यालय के छात्र नेता भी रहे हैं, इनको ब्लॉक कर दिया गया। आप पूरे तरीके से देख सकते हैं कैमरा के एंगल से। अब बताइए क्या सवाल कर दिया था कि सांसद जी ने आपको ब्लॉक कर दिया? जैसे ये जब संसद सदस्य चुने गए थे, ये एक सदन में खड़े होकर के बोले कि मैं अकेला ऐसा सांसद हूँ कि मैं प्रश्न करता हूँ। आपको लज्जा नहीं है? आप सांसद हो, आपकी सरकार है, आप सांसद और आप प्रश्न पूछ रहे हैं, आप प्रश्न कर रहे हैं। मतलब आप प्रश्न क्यों कर रहे हैं जब आपकी हर जगह केंद्र में सरकार, प्रदेश में सरकार? आप बस प्रश्न पूछा था। सांसद महोदय, मुझे आप कृपया ये बताने का कष्ट करें, आप गोरखपुर के नवनिर्वाचित सांसद हैं, रिकॉर्ड मतों से आपने जीत हासिल की है, तो गोरखपुर की जनता का मुद्दा आपका प्रथम दायित्व बनता है उसको हल करना। तो सांसद जी को मुझे लगता है यही बात नागवार लगी, और मैं उस समय गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर के धरने पे बैठा था। हम सभी छात्र नेता बैठे थे, वो भी उसमें मेंशन किया था। अब उनको पता नहीं, या तो अपने गृह जनपद, मतलब उनका जो संसदीय क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र है, तो वहाँ का नेता ना उभरे, उसलिए वो ब्लॉक किए कि जवाब देने लायक नहीं थे, जवाब देने की स्थिति वाले सांसद नहीं थे, इसलिए ब्लॉक किया। वो तो सांसद जी जाने। हमारे साथ सकारात्मक राजनीति चर्चा करने के लिए थे विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र नेता मनीष ओझा जी। इन्होंने बताया गोरखपुर के विषय पर इन्होंने बात किया और प्रदेश के भी मुद्दों पे बात किया। सांसद जी पे भी काफ़ी इन्होंने बात किया, कटाक्ष भी किया कि सांसद जी इनको ब्लॉक कर देते हैं। जब ये सांसद जी से सवाल करते हैं, सांसद जी रवि किशन शुक्ला सांसद जी इनको ब्लॉक कर देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूँ कि ऐसे उभरते हुए सितारे को आप लोग जरूर लाइक, फॉलो, शेयर करें। आप इनके चैनल को स्नेह आशीर्वाद जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।